राधे राधे एवरीवन, आप सभी को आंवला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यानी 2026 में आंवला एकादशी का व्रत 27 फरवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी एकादशी है, आप भी आंवला एकादशी का व्रत जरूर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको आंवला एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। व्रत कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे और जहां पर भी पूजा की है एकादशी की वहीं पर आप कथा सुन ले। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल ले ले या आप फूल ले सकते हैं। आप सिर्फ तिल लेकर भी ये कहानी सुन सकते हैं। इसके बाद हम व्रत कथा शुरू करते हैं। सूत जी ने 28,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, एक बार की बात है, महाराजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मानदाता ने कहा, हे मुनीश्वर, इस आमलकी एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत को करने की क्या विधि है? हे वेदों के ज्ञाता, आप कृपा करके सब विवरण मुझे विस्तार पूर्वक सुनाए। तब मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं आपके समक्ष विस्तार से इस व्रत का वर्णन करता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इस व्रत को करने से 1000 गौ हम जितनी दान करते हैं उसके बराबर हमें फल प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात पे भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपसे इसके पुण्य फलों को देने वाली पौराणिक कथा कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं था। उस नगर में क्षेत्रक नामक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह महान विद्वान तथा धार्मिक वृत्ति के थे। उनके राज्य में कोई भी गरीब और कंजूस नहीं था। उस राज्य के सभी निवासी विष्णु भगत थे। वहां के व्रत से बालक तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक, सबने बहुत ही खुशी से एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्रों का पूजन करने लगे। वे सभी धात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा है। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि में सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस समय एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी माहात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और जाकर भोजन किया। कुछ समय बीत जाने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण उसे घोर नरक का अधिकारी होना था। किंतु उस दिन उसने आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया।
बड़ा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गायों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति से चंद्रमा के समान, वीरता से भगवान विष्णु के समान तथा समा से पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवादी और विष्णु भगत था। वह प्रजा का पालन भाव से करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह वन में रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो का उच्चारण करके राजा वसुरथ की तरफ दौड़ने लगे। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सभी संबंधियों को मार दिया है तथा देश से निकाल दिया है। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर शस्त्र अस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र का राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को फूलों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद विधाता की ऐसी करनी हुई कि उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर ही उल्टा प्रहार करने लगे। वे सभी मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखें लाल लाल अग्नि की तरह थी। वह उस समय काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा की नींद टूटी तो उन डाकुओं को मरा देखकर राजा सोचने लगा कि इन सब को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर रहे थे तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा तेरी रक्षा और कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन के राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया, फिर अपने नगर वापिस चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये सब आंवले एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य एक भी आंवला एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। जैसे केवल एक बार आंवले की एकादशी व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई, इसी तरह से सभी को आंवला एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा व्रत कथा सुननी चाहिए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा की रक्षा की, जैसे आपने बहेलिये की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। फ्रेंड्स, ये थी आंवला एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद हमने हाथ में जो तिल और फूल लिए हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। आपकी इच्छा है आप सिर्फ एकादशी की कथा भी सुन सकते हैं और गणेश जी की कथा भी सुन सकते हैं। तो गणेश जी की कथा आप सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे तो एक छोटी सी बच्ची ने भी जिद कर ली कि माँ भी मैं भी मेला देखने जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने हट कर लिया कि माँ मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। तो माँ समझ गई ये नहीं मानेगी, तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा, 1 लड्डू और 1 घंटी पानी गणेश जी को और बचा हुआ तुम ले लेना। बोली ठीक है माँ। तो लड्डू और 1 घंटी पानी लेके मेले में चलेगी। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। यही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला भी छड़ने लगा। सभी लोग अपने अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहां से नहीं उठी। बोली कि जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा, अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो।
लड़की सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। अभी लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला, जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चले जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा, बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली, माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर आंगन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी इच्छा पूरी करना, सबके घर को अन्न धन से भर देना। थी गणेश जी की कथा। तो इस तरह से हमारी आंवला एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाए। फ्रेंड्स, आपको आंवला एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।